देखो यार, अब तक मैं बोलता आ रहा था कर्ज जान बहुत अच्छा ड्रामा है, लेकिन यार इस एपिसोड को देखने के बाद मैं बोलूंगा दिस इज एक्चुअल सिनेमा, दिस इज प्योर मास्टरपीस। यार मतलब इसकी जो 7th एपिसोड थी उसके बारे में मैं क्या बोलूं, किस तरीके से एक्सप्रेस करूं कि ये कैसी एपिसोड थी। मतलब जितना आगे जाता जा रहा है ड्रामा उतना जबरदस्त, उतना माइंड ब्लोइंग होता जा रहा है। खैर, आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे कर्ज जान एपिसोड 7 का और एपिसोड 8 की प्रिडिक्शन करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में ये वाला सीन मेरे को बहुत पसंद आया, जहां पर बुरहान सर नशमा से पूछता है कि ये अम्मार कौन है, और अचानक से म्यूजिक ऐसा सस्पेंस वाला लाउड होता है और अम्मार का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कमाल। उसके बाद नशमा बोलती है कि वो मेरा कजन है, और उसकी जो फेस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा मतलब आंखों में शर्मिंदगी के भाई मेरा कजन ने ऐसी हरकत की है, और थोड़ा सा डरपन के भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये कमाल था। और उसके बाद वो बातों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन बुरहान सर तो भाई बुरहान सर है, वो वकील है तो वकील है। मतलब वो उसको ऐसे बातों में फंसाता है कि वो सब कुछ फ्लो में बता देती है कि भाई ये और ये सीन हुए। मतलब जिस तरीके से उसामा खान की एक्टिंग थी, जिस तरीके के डायलॉग थे, ऐसा लगता है कि सच में ये एक प्रोफेशनल वकील है और आज तक कोई केस नहीं हारा। और उसके बाद अम्मार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो माया को फोन करते हैं और बोलता है मेरी ख्यालों के बिना, मेरे यादों के अलावा, मुझे याद करने के अलावा तुम क्या कर रही हो और कैसी हो। मतलब उसको थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है कि उसने किया क्या है। दूसरी तरफ माया गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम मर जाओ। मतलब ये सीन मेरे को थोड़ा सा वीक लगा एक्टिंग वाइज। मतलब ना ही मैं अम्मार की तरफ कनेक्ट हो सका, ना ही माया की तरफ कि भाई ये एक विक्टिम है, और ये ऐसा कुछ नहीं था। एक्टिंग की लिहाज से मेरे को थोड़ा सा ये सीन वीक लगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये सीन काफी कमाल का था। खासतौर पर माया के पास जब कैमरा जाता है ऐसे जूम कर वो सीन काफी कमाल लगा मेरे को। माया के रिस्पॉन्स पर अमार थोड़ा सा डर जाता है और अपने दोस्त को फोन करते हैं। इनके बीच कन्वर्सेशन होती है और फिर माया को कुछ वीडियोस आती हैं, जिसकी वजह से वो अचानक से परेशान हो जाती है, अपने आप को कोसने लगती है कि ये क्या हो गया है। अब इन्हीं वीडियोस के बारे में हमें आखिर में बताया जाता है कि ये अमार ने ही वीडियोस भेजी थी माया को ब्लैकमेल करने के लिए। अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया या फिर FIR वापस नहीं ली तो फिर ये वीडियोस लीक हो जाएंगी। मतलब ये कितना घिनौना सीन है कि एक बंदा एक गलती करता है, उसके बाद फिर उसको ही फंसाने की, ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। और हमारे माशरे में यही सबसे गंदी चीज है कि हम लोग विक्टिम को ही ब्लेम करते हैं कि ये आपकी ही गलती है, और विक्टिम भी अपनी गलती समझता है कि ये मेरी ही गलती होगी कि भाई मैंने ऐसा किया, जबकि तुमने कुछ भी नहीं किया। और इसी एपिसोड के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि माया ने डर कर, खौफ में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए ये केस वापस ले लिया है। खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुरहान सर कचहरी में है और एक औरत इंसाफ के लिए, मतलब वो बुरहान सर को कोस रही होती है कि आपने क्यों नहीं ये केस लड़ रहे, आप ये केस क्यों नहीं जीत रहे। मतलब आपको क्या पता एक माँ का अपने बेटे को खो देना, उसका दर्द, उसकी तकलीफ। तभी अमार बोलता है कि मैं आपकी दुख तकलीफ समझ सकता हूँ। शायद उसकी वालदा फौत हो चुकी होगी या फिर छोड़कर चली गई होगी, इस वजह से उसके डायलॉग्स ये थे कि मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, आप घबराएं नहीं, हम आपका केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। खैर, इसी के बाद जो 5-7 मिनट थे वो काफी अमेजिंग थे, जहां पर नशमा बुरहान सर से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि अमार के ऊपर ये पहली FIR नहीं है, इससे पहले भी 3 FIR कर चुकी हैं। उसके ऊपर तो नहीं बताया, लेकिन अमार आ जाता है और बोलता है ये तुम किससे बात कर रही हो, मुंह मारी होती है। और फिर ये केस चला जाता है दादी के पास और बड़े अब्बू के पास। खैर, उसके बाद दादी नशमा को थप्पड़ मारती है और बातें सुनाती है, उसके साथ साथ नशमा की वालदा को भी बातें सुनाती है। तो ये चीज मेरे को थोड़ा सा है तो रियलिटी, लेकिन बहुत बुरी लगती है कि आप एक शख्स के ऊपर उसके वालिदैन को भी बातें सुनाना शुरू कर देते हो। तो ये चीज़ मेरे को बुरी लगती है, और ये होनी भी नहीं चाहिए कि मतलब एक शख्स अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि भाई मैं जो हूँ मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप एक ही शख्स के ऊपर बात करो, तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत गलत है। और उसके बाद नशमा और ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसकी एकदम से टून बदल जाती है, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं कि अभी मैं आपको अमार का सच बताती हूँ। तो वो जो डायलॉग्स, वो जो रो कर वो बोल रही थी, काफी कमाल के थी। और इसी के बाद नशमा जब बेड में बैठी होती है, रो रही होती है, हिचकिचा कर रो रही होती है। मतलब यार मैं कितनी तारीफ करूं इस बंदी की,
क्या क्या बोलूं इसके बारे में मैं। और इसके बाद वही वाला सीन आता है जहां पर नशमा बहुत ज्यादा हैरान होती है, परेशान होती है कि ये माया ने किया क्या है, अपना केस वापस क्यों लिया है। तभी उसकी दोस्त उसको बोलती है कि माया को अम्मार ने कुछ वीडियोस भेजी थी जिसकी वजह से माया घबरा गई, डर गई और अपना केस वापस ले लिया। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं एपिसोड 8 में क्या क्या हो सकता है। एपिसोड 8 के प्रोमो में दिखाया जाता है कि बुरहान सर बोल रहे हैं कि ये केस हम रिन्यू करवा लेंगे, वापस से इसको खोलेंगे, जिसको सुनकर काफी खुशी होती है। लेकिन अगले ही हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां पर एक गाड़ी जोर से जाती है और बिजली भी चली जाती है। लेकिन अगले ही सीन में एक तेज गाड़ी आती है और नशमा की आवाज आती है। मुझे लगता है कि ये अम्मार था जो नशमा को ले जाएगा, अगवा करेगा ताकि ये केस आगे ना बढ़ सके। अब इस बात का अम्मार के वालिद को भी पता चलेगा जो अम्मार के ऊपर गुस्सा करेगा, और उसकी वालदा को भी पता चलेगा और वो बोल रही है कि भाई आपको सजा मिलनी चाहिए। तो अगर यही सब हुआ, मतलब उसकी वालदा भी उसके खिलाफ, उसके वालिद भी उसके खिलाफ, तो ये ड्रामा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर बुरहान के वालिद का कैरेक्टर भी रहता है इंट्रोड्यूस करवाना, और बिस्मा नशमा की वालदा का भी कैरेक्टर रहता है, और अम्मार और अब तक नशमा की कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई या शादी नहीं दिखाई गई। और हाँ, ट्रेलर में शादी की भी बात हो रही थी। तो ड्रामा आगे तक जा रहा है और खुशी है कि आगे होगा। मतलब अगर शुरू में ही खत्म हो गया तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी। अब भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर और ज़्यादा हो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे 10 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे अगली एपिसोड में क्या हो सकता है ये कमेंट करने में। अगर आप कमेंट कर लेते हो जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो हमारा कनेक्शन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। तो कर लो यार। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं चाहता हूँ 2025 से पहले 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि हम ऐसे ही अच्छे ड्रामों को और ज्यादा प्रमोट कर सकें। तो कर लो। बाय।